Yes, everyone. Very good evening. Yes, very. नमस्कार सर, मैं आपको देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि नमस्कार नमस्कार। अरे ये सबसे पहले तो थैंक यू सो मच है ना, जो आपने ऑर्गेनाइज किया ये सब जो आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू यस। सर। एक प्रियांश सर को और भेज दीजिए, वो भी आपके अपने साथ जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर हाँ, प्रियांश जैन, प्रियांश सर को आई थिंक यहीं से आप जैसे अभी हुआ है, प्लस का निशान होगा सर, उस पर क्लिक करेंगे या उसके साइड में सर्च का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके आप भेज सकते हैं। करता हूँ अगर जो है ना। आप जिनको देख रहे हैं वो डॉक्टर नदीम सर हैं, साइकेट्री पढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव हूं, जो आपके लिए लड़ाई भी लड़ता हूं, जहां जरूरत पड़ती है आप लोगों की बात भी कह पाता हूं। एंड दिस कॉल ओनली फॉर 3rd August प्रोटेस्ट, एंड सर विल गाइड यू समथिंग बिकॉज सर ऑल्सो ऑर्गेनाइज मैनी सो मैनी थिंग्स एंड कनेक्टेड विद द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड आई एम यस वेरी सर। फैन ऑफ सर के वो डायलॉग्स बड़ा चलाता है, यू हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर नदीम एंड वेयर आर यू गाइस, लाइक दिस इज फॉर मी आल्सो वेरी गुड, लाइक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मैनी मैनी थिंग्स। और Yes, मैं sir. Sir, actually, this is my pleasure, and actually, I got to know about this like because when I recall about FMGs, so there was a time like 5 years back or 10 years back, like actually see at that time, actually no one was speaking about FMGs, like what is going on, what should be there, what should not be there. So before actually no one was talking about FMGs, but now जो आज का जो सिचुएशन है वो मैं ये समझ पा रहा हूँ सर कि एटलीस्ट हम सब लोग जो है ना बात कर पा रहे हैं, राइट। और करेक्ट सर, आज के टाइम पे वी आर हैविंग अ बिग नंबर ऑफ एफएमजीज, so करेक्ट many सर, people are there, so many medical students are there, but I can also understand at the same time that so many challenges are there, right? So many challenges. सबसे पहला जो अभी का जो मुद्दा आया है वो एग्जाम से रिलेटेड जो भी रिसेंट एग्जाम था, एंड रिजल्ट वाज हार्डली 12.4%, सो दैट वाज वेरी पैथेटिक, राइट। तो यहाँ पे जो अभी जो हमारा जो सर जो करने जा रहे हैं हम लोग इसमें प्रोटेस्ट जो है, so I would like to request all medical students, all all FMGs, wherever you are, please do join us. I'm also coming there, and so many faculties are coming. ठीक है, everyone is with you, सब लोग आपके साथ में खड़े हैं, right? उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिला, डॉक्टर जसवंत ने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है, और मैं सर ये देख पा रहा हूँ कि आपने लगभग सबको इकट्ठा कर लिया है, लगभग सर सबको इकट्ठा किया है। सर इट्स जस्ट बिकॉज ये सबका कॉल है, इट्स नॉट अबाउट मी, नॉट यस, अबाउट द पर्सनल थिंग, ये सबका कॉल है। सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, सब लोगों यस, को एक जगह आना पड़ेगा, तब ही ये स्टूडेंट्स जीत पाएंगे इसमें। और मैं यस, 100% प्रोमिस कर रहा हूं, ये फाइट हम लोग जीत के आएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हम सब लोग यूनाइटेड है, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है, वी ट्रू ट्रू, ऑल आर वेरी ट्रू। टुगेदर। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सारा यस, वेरी मैडम को भी जोड़ लो सर, सारा मैम को भी जोड़ लो, उधर से डॉक्टर प्रियांक सर को भी जोड़ लो, अच्छा लगेगा सब लोग, आई हम थिंक लोग एक साथ डॉक्टर हैं। प्रियांक सर जो है, आई थिंक वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं इनको बार बार ये कर रहा हूँ, बट उनका कैंसिल हो जा रहा है। आई डोंट नो वो व्हाई। शायद आपको फॉलो नहीं करते होंगे या आप उनको फॉलो नहीं करते होंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं। कैसे हो सकता है कि प्रियांक सर को हम लोग ये नहीं कर रहे हैं? नहीं हो सकता है, एक्चुअली में क्या होता है ना सर, सोशल मीडिया पे सब लोग उतने एक्टिवली नहीं रह पाते, तो हो सकता है क्योंकि आई लव सोशल मीडिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसी प्रेजेंस है जहां पे आप अपनी बात और सब आगे लोगों आगे को ना, जोड़ सकते हो। आगे हीरो आगे हमारे। ये हमारे गुरु हैं सर, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन ना, जो कहते हैं यार जसवंत ऐसा करना है, ऐसे करेंगे। और आप देखना, आप कमेंट्स पढ़ना सर, अलग ही कमेंट्स आने लगेंगे, सर के डिम्पल बड़े अच्छे लगते हैं एंड ऑल, मतलब सो मेनी थिंग्स। So, good evening, guys, and I understand you must be going through a very tough time, and tough time brings us the tough character. So, let's fight very hard. Let's fight for the right reason. We will be there. I will be coming on third with you. So, I want that please come. It is just not fight for anyone else. It is you are fighting for yourself. आप सब लोग आइए. Unity has a big power, and we have to show the world who we are. और ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है. इट्स जस्ट नॉट कि हम वहां पे कोई वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस. सो प्लीज कम, एंड प्लीज कम
विद अ माइंडसेट कि हमको जीतना है, जस्ट वहां जाके देखने के लिए भी नहीं आना है कि चलो देख के आते क्या हो रहा है, राइट? इट हैज टू बी लाइक कि हमारे घर की लड़ाई है, हाँ, जैसे हमारी घर की लड़ाई होती है उस तरीके से आना है। और डेफिनेटली we'll take out something out of this, and at least the government will understand that these are not some random guys जिनके साथ कुछ भी किया जा सकता है. So we will definitely will ask for the transparency, and it should be, it's so basic right. देखो सर, आने लगे मैसेजेस, लव यू सर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। देखो 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 देखो, आयरन मैन हो सर आप। अरे सर को सब लोग प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, यस यस है ना, क्योंकि सर की पर्सनैलिटी ऐसी है ना सर, मतलब बहुत प्यार से, thank मतलब इतने प्यार से समझाते हैं हर बात को। देखो कितने प्यार से, कितने सोटेड माइंड से सर ने कह दिया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि आपको अपनी बातें रखनी है, आपको ये माइंड सेट से जाना है कि ये लड़ाई जीत के ही आना है। हम लोग जो सोच के जा रहे हैं उसको करना ही पड़ेगा, और कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है, लेकिन आपकी यूनिटी इस चीज को जिता के लेके आएगी कि आप सब लोग यूनाइटेड होके वहां जा रहे हैं और एक माइंड सेट से जा रहे हैं कि हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है और इस बार हम अनजस्टिस को नहीं सहन करेंगे। इस बार हम बताएंगे कि एनबीए को कि आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई चीजों को सेट नहीं कर सकती। एक बेंचमार्क है, आपको उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, विदाउट बेंचमार्क आप नहीं चल सकते हैं। ट्रू। नदीम सर, आपका थोड़ा सा। अभी सर मेरा तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले हम लोग को कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए, राइट? सबसे पहले जो 3 अगस्त को वी आर गोइंग देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिस मकसद से जा रहे हैं, जो पर्पस हमारा है, दैट शुड बी अचीव्ड, राइट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वहां पे हंगामा नहीं खड़ा करना या कुछ भी ऐसे मस्ती के लिए नहीं, ये एक मतलब समझिए सभी के लिए कॉज है, राइट? नो, कॉज है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है? वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊट पटांग, जो सब लोग डॉक्टर है तो यस वी हैव टू बिहेव लाइक वन, राइट? दूसरा चीज ये है कि हम लोग को सर जो सबसे पहले ये है कि सभी को पता होना चाहिए कि करने क्या जा रहे हैं हम लोग, राइट ना? यहाँ पे जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो भी कुछ होता है ना, सबसे पहले एफएमजी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन है, लगता है कि यार ये फेयर नहीं था, ये गलत है, ये फील होता है, राइट नो? सो यस वी शुड टॉक अबाउट दिस, ये पॉइंट्स, ये मुद्दे हमें रेज करने चाहिए। जब जब ये कि अपने एमसीआई ने रिकॉग्नाइज कर दिया है बाहर के मेडिकल कॉलेजेस को, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, यस नो, तो उसके बाद से सारा फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमारा जो जो मतलब सबसे पहले एग्जाम का ट्रांसपेरेंसी है। नीट पीजी के लिए तो स्टार्ट हो गया है ना, नीट पीजी के लिए एक क्वेश्चन के साथ में उन लोगों ने आंसर की देना शुरू कर दिया है। जब नीट पीजी के साथ हो सकता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल राइट। दूसरा ये जो होता है एक ब्लूप्रिंट का जो मसला आता है यहाँ पे, जैसे यूएसएमएली का है, यूके प्लैब का है, हर जगह का सेट है कि ये भाई ये हमारा मेथड ऑफ एग्जाम होगा। यहाँ पे एफएमजी में सडनली हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो जाता है और ये हर बार स्टूडेंट्स के लिए एक शॉकिंग होता है। सो आई फील कि ये सारे मुद्दे और उसके साथ में जो है कि ये प्लेटफॉर्म को ये डे को यूज करते हुए जितने मुद्दे हैं, जितनी भी सारे चीजें पूरे एफएमजी के साथ में, लाइक जैसे मुझे एक लगता है एक इंटर्नशिप का, राइट नो, हर स्टेट में अलग अलग रूल है एफएमजी के लिए, ये भी गलत है ना? हर स्टेट में, सारा पूरे इंडिया में इक्वल नहीं, वन लॉ नहीं है सबके लिए, राइट? कितनी जगहों पे, हर जगह पे कि भाई स्टेट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो आपके एग्जाम पास होने के बाद 5 मंथ्स के बाद, मे बी आफ्टर 1 ईयर, मे बी आफ्टर 2 ईयर, यू कैन गेट योर इंटर्नशिप। स्टाइपेंड का मसला जो है ना, स्टाइपेंड, राइट? कितने सारे शायद से वेस्ट बंगाल में दे आर पेइंग, मतलब जो भी एक गुड अमाउंट है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। अभी केरला में भी सर केस विन हो गया तो केरला में भी मिल रहा है, पर जितना स्टाइपेंड मिल रहा है डॉक्टर्स को 20,000 तो सैलरी मिल रही है। यस, वही चीज है। तो आई फील कि वी शुड बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो एक साथ जो सारे मुद्दे हैं, यस वी शुड बी टॉकिंग, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एग्जाम का ट्रांसपेरेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, राइट? भूख हड़ताल पे अगर प्रियांश सर बैठ जाएंगे तो फिर डिंपल कहां से आएंगे? डिंपल अंदर चले जाएंगे भाई। आप हाँ, हमारे लवली पर्सन को यार ऐसे मत करो, भूख हड़ताल पे कहां बिठाने वाले हो? हमारे चार्मिंग सर हैं भाई, भूख हड़ताल पे नहीं बिठा, मैं ये अनजस्टिफाई मतलब चीजों नहीं करने दूंगा सर। सर आप बिल्कुल मत सोचना।
मैं डेफिनेटली वहां पे आऊंगा, आप लोग सब मिलेंगे, हम डेफिनेटली अपनी सर आवाज उठाएंगे। एक छोटा सा प्रोमिस और था सर, वो मतलब बच्चे पूछ रहे थे कि जहाँ जहाँ भी आप अभी कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं वहाँ क्लास वहाँ नहीं की करेंगे उस क्लासेस दिन, थर्ड थर्ड अगस्त को नहीं रहेंगी, 3 तो इट अगस्त को विल। क्लास नहीं होगी। जी जी सर, नदीम सर आप भी थोड़ा सा मेक श्योर कर दें अगर जहाँ पे मैं आप क्लास। मैं Yes, yes, मैं yes, नहीं yes, जाऊंगा yes. तो ऑटोमेटिकली क्लास तो कैंसिल हो ही जाएगी, हाँ चाहे तो कोचिंग क्लास कैंसिल करेगा नहीं करेगा। तो प्रियांश सर नहीं आ रहे, मतलब क्लास लेने वाले नहीं है, तो ये समझ लो क्लास कैंसिल है। और फिर भी अगर क्लास रहे तो भाई आपको नहीं जाना है, आपको वहां 3 अगस्त को प्रोटेस्ट में आना है, क्योंकि प्रियांश सर वहां रहेंगे। वहां प्रियांश सर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। अभी लाइव देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए कभी, तो वो लोग, खलील सर भी साथ ही हैं, खलील सर की ही टीम है ये। और सभी लोग खलील सर का ही मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं। सारा मैडम आ गई, जो हेलो आजकल बहुत जिम हाय। में बॉडी बिल्डिंग और अरे बच्चों के नहीं साथ पैथों सर, में खूब नहीं फाइट करती रहती है, नहीं देखता नहीं रहता हूं मैं सर। काफी वीडियोस। सो ये जो टीम अभी आप लोग देख रहे हैं, ये खलील सर की टीम है। खलील सर का ही मैसेज ये लोग दे रहे पा रहे हैं, क्योंकि खलील सर कहीं बिजी हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ अभी। पर खलील सर का ही मैसेज है, 3 अगस्त को क्लासेस नहीं है। और अराइज की तरफ से आप लोगों को कंप्लीट सपोर्ट है। कहीं भी आप ये ना समझे कि अराइज की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला। सो अराइज की तरफ से कंप्लीट सपोर्ट है गाइस, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैम आप कुछ कहेंगी? हेलो डॉक्टर सारा भी भाई, फर्स्ट एफएमजी ऑफ है, ऑल और ये इस पेन को बहुत अच्छे से जानती है और इतने सालों से पढ़ा रही है, तो सी नो वेल कि क्या प्रॉब्लम है। ये आपका जो इनिशिएटिव है दैट इज वेरी गुड सर, वेर यू आर मेकिंग श्योर कि सब इकट्ठा एक जगह पर आए और बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर पाए। एंड स्पेशली इट हैज बीन वेरी अनफेयर जो बच्चों के साथ हुआ। पहले तो एग्जाम डिफिकल्टी प्लस द ट्रांसपेरेंसी जो एग्जाम पेपर में नहीं है। आई थिंक दैट शुड बी आवर मेन फोकस। और प्लस पास करने के बाद भी जो 6 महीने इंटर्नशिप के लिए वेट करना होता है बच्चों को, 6 6 महीने लग जाते हैं, 8 8 महीने लग जाते हैं, वो भी अभी जो हॉस्पिटल्स में स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। इवन सम हॉस्पिटल जहाँ पे बोला गया कि स्टाइपेंड चाहिए, मतलब वो आ गया नोटिस, पर फिर भी नहीं दे रहे स्टाइपेंड। तो ये सब बातें, ये मुद्दे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डेफिनेटली हमें रेज करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप आ रहे हैं, अगर आप आएंगे तो ये मुद्दे भी हम डेफिनेटली आई रेज विल बी करेंगे, देयर सर, एक्स्ट्रा आई विल बी एड ऑन देयर। करेंगे। कि डॉक्टर सारा ने आप लोगों के वो मुद्दे उठाए जो कि मैं नहीं उठा पा रहा था। डॉक्टर सारा ने वो बताया कि भाई हम लोग जो है अब प्रोटेस्ट पे बहुत सारी चीजें रख रहे हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बेसिकली हम लोग अपनी बात रखने जा रहे हैं। और हमारा मेन एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम जिस पॉइंट्स पे सटीक है, जो पॉइंट्स हमारे लिए वैलिड है, हम वो पॉइंट्स को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट्स के साथ साथ हम बाकी पॉइंट्स भी रखेंगे, डॉक्टर्स की डिग्निटी को भी मेंटेन करेंगे। हमारी साइड से कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसा प्रदर्शन ना हो जिसकी वजह से हमारी फेडर्निटी को कहीं ना कहीं एक धब्बा लगे। और ये बहुत हम लोगों ने इतने दिनों, 1 महीने में मैंने मतलब सब लोगों को जोड़ा है, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ताकि हम ट्राई कर रहे हैं कि एक साथ हम लोग इसको जीते, है ना। ये बहुत हार्ड था, लेकिन किसी ना किसी को इनिशिएट लेना था। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम मतलब 1 अगस्त को बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑलमोस्ट टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ है, सब लोगों की एक ही बात है। तो ये मेरे लिए मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जब आप लोगों सबसे कनेक्ट भी कर रहा हूँ और ये जब मैं कर पा रहा हूँ। Yes. नहीं डेफिनेटली सर, और आई विल बी देयर एज वेल, सब रहेंगे वहां पर सपोर्ट में। डेफिनेटली वी आर ऑल लीविंग एवरीथिंग टू कम। आपने जो इतना सबको इकट्ठा करने का वरदान ले लिया है, तो ऑफ नहीं कोर्स विल बी देयर। वरदानी मैम, जो क्लास में आप एक डायलॉग बोलते हैं वो एक बार प्लीज। बच्चा सुन सुन के ना मेरी बात से बोर हो गया, बहुत परेशान हो गया कि सर सारे दिन आते हैं एक ही बात बोलते हैं, 3 अगस्त को आना है, 3 अगस्त को आना है। अब एक डायलॉग क्लास का जो आप बोलते हैं, मोटिवेशन में बोलो या मजाक में बोलो, एक डायलॉग। प्रियांश सर है ना, प्रियांश सर नहीं तो नहीं, बहुत प्रियांश फैन सर का फॉलोइंग प्रियांश है। सर थोड़ी ना बचेंगे जो प्रियांश सर नहीं बोलेंगे, प्रियांश सर को भी बोलना प्रियांश सर को पड़ेगा। बच्चे भूख हड़ताल पे बिठाने के पे तुले हुए हैं। मैंने इसलिए मना कर मैं दिया कि सर मैं नहीं चाहता कि हमारा जो मतलब ग्लोइंग फेस है वो हमारे और सर के डिंपल खत्म हो जाए, वो मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम बनाना है प्रियांश सर। ये राजा लोग है, ये किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। और उस दिन जब राजा राजा से मिलेंगे वहां पे, तो कुछ ये ना कुछ वही जरूर राजा। बाहर निकलेगा। सर प्रियांक सर आप तो बहुत बहुत कुछ क्लास में इनिशिएट करते हैं, कुछ एक बात जो बच्चों को ऐसा मतलब।
दिल खगोल दे, मतलब लगे कि शेर शायरी हो जाए, कुछ हो जाए। ये आप गलत जगह पूछ रहे हो। शेरो शायरी मेरे पास में आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एक चश्मा पहन के वो अच्छा करते हैं। नहीं, ये वो तो सिर्फ करेंगे ही, वो तो करेंगे, मैं तो उनका फैन हूँ उनकी। तो मैं अभी एक आध डायलॉग उनसे अलग ही तरीके से, पर एक एक बात जो मेरे को मतलब आपको लगता कुछ है, भी नहीं आती, मेरे को सीधी सीधी बात करना आती है। सीधी हमारी सीधी बात बोल दो अपने मारवाड़ी में, अपने स्टाइल में, जो आप कह सकते हो, जो क्लास में कहते हो बच्चों को कि थोड़ा एक मोटिवेशन की भाई जो है 3rd of August को क्यों और क्या है हमारा पर्पस, या हम लोग आज जुड़ रहे हैं, वैसे ही कुछ मोटिवेशन टाइप में जो आप करते आ रहे हो क्लासों में। हमारी हक की लड़ाई है। मुझे नहीं लगता इस बात के लिए किसी को मोटिवेशन की जरूरत होनी चाहिए कि हम किस लिए आ रहे हैं। दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। हमें खाना खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता ना कि भाई आज खाना खाना है, खाना ही है वो तो। सो दिस इज लाइक दैट ओनली, एंड वी शुड कम, वी शुड स्टैंड, एंड just not come. I want that you come with your whole heart and be there. And that sincere need, वो जो sincerity है ना, वो आपके face पे, आपके character में वहाँ दिखनी चाहिए. And the pain also has to be visible, and it has to be loudly visible, so that that will go to the ears of the the ones who really required to listen to those things. Baki will definitely will be there. सारा मैम, Thank you guys. थैंक यू We'll सर। continue there. आप रेस्ट करिए। थैंक यू सर। Okay. सारा मैम, आप भी अब जाते जाते कुछ बोल जाएं। नहीं, वही दिस इज अ फाइट, नॉट अ फाइट। एक चीज है जो हम सबको बोलनी चाहिए, रेज करनी चाहिए। थिंग्स शुड नॉट बी अनफेयर। जो ऑलरेडी एक स्पेशली एक एग्जाम दे के पास करते हैं बच्चे, तो उनके लिए फिर से कठिनाई, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट इज हैपनिंग। तो डेफिनेटली सब मिलके साथ में वी शुड मेक श्योर कि ये हो ना पाए वंस। और ये हमने देखा है अभी कि प्रोटेस्ट होने पे या इवन जस्ट स्टैंडिंग टुगेदर लोग देखते हैं ये, और देयर इज अ चेंज दैट इज हैपनिंग। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक साथ खड़े हों एक दूसरे के साथ एंड शो कि हम यूनिटी में हैं। वी आर देयर टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। तो साथियों, आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारी यूनिटी होती है, और यूनिटी में बहुत पावर होती है। अगर आप सब लोग यूनाइटेड हैं, जैसे कि आप सारे टीचर, सारे कोचिंग जब आपके साथ यूनाइटेड होकर लड़ रहे हैं, और आप उसी लड़ने में अगर अपनी खुद की यूनिटी दिखाते हैं और आप वहां स्टैंड लेते हैं, यू विल 100% विन। कोई नहीं रोक सकता आपको इस बात से डिनाई करने के लिए कि आप लोगों ने जो मेहनत की है वो रिजल्ट नहीं था, और जैसा पेपर था वो अनबायसनेस था, जो एनवायरनमेंट मिला वो आपके लिए था ही नहीं। इसके लिए जो आप लोग वहां स्टैंड करेंगे वही आपकी स्ट्रेंथ होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको ये फाइट विन करना है, आप सबको आना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, हो सके तो अपनी फैमिली को साथ लेके आओ। शो योर रियल पेन कि हम लोग सच में परेशान हैं, और आप लोगों की गलती की वजह से परेशान है, हम अपनी मेहनत की वजह से परेशान नहीं है। हमारी गलती कहीं नहीं है कि हम फेल हो गए। हम लोगों को फेल किया गया है। अगर हम पढ़ रहे थे तो आप अगर हमें कह रहे हो कि हम पढ़े नहीं, कोई बात नहीं है, आप हमें हमारी आंसर शीट शो कर दो, आप अपनी आंसर की शो कर दो, हम देख लेंगे खुद की हम फेल क्यों हो गए। लास्ट टाइम 25% रिजल्ट आ सकता है, तो 88%, 12% इस बार दिया है, तो 88% स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो पढ़ते नहीं है। कहीं का भी जस्टिफिकेशन, किसी भी लॉ में चले, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाइए, किसी भी जज, किसी से भी बात करेंगे, कोई भी ये नहीं कह सकता कि 88% स्टूडेंट जो है वो पढ़ता नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता। तो और पिछली बार रिजल्ट आया था, इस बार कैसे नहीं आया? ये भी तो रिपीटर स्टूडेंट है। आप कहते हो रिपीटर स्टूडेंट्स फेल करते हैं, आप रिपीटर स्टूडेंट्स को बनाते हो इसलिए वो रिपीटर स्टूडेंट हो रहा है। वो रिपीटर स्टूडेंट नहीं है, आपने उनको रिपीटर होने का चांस दिया इसलिए वो रिपीटर है। ऑल आर फ्रेशर्स, कोई रिपीटर नहीं है। आप उनकी फैमिली की कंडीशन, आप उनके किसान फैमिली से उनकी चीजें आप देखने जाएंगे, आप जज नहीं कर पाएंगे वो क्या किस चीज से गुजर रहे हैं। नदीम सर, अब आप प्लीज। मैं तो सबको यही कहूंगा कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। वाह वाह, क्या बात। हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अरे वाह सर, वाह 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 वाह। रेस्पेक्टफुली, ठीक है? तो वी हैव टू डू दिस, अच्छे से फाइट करना। यस, अब समझ पाया सर आपके फैन क्यों हैं। अब मुझे सीखना पड़ेगा,
अब ये लहजा तो मैं ले नहीं सकता, अब क्या करूं, लेकिन आपसे सीखूंगा मैं जरूर। एक दो शायरी और हो जाए सर। हम लोग कुछ रखते हैं सर उस दिन के लिए, राइट? बट हाँ, लेकिन मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा यस कि जो 3 तारीख का जो है वी हैव टू, जो भी हमारा उस दिन का जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो एक मैसेज है सब तक रिस्पेक्टफुली पहुंचना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन डिग्निटी, राइट? सो यस, एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड गाइड ऑल द स्टूडेंट्स। और इससे इस स्टूडेंट में और स्ट्रेंथ आ गई कि सारे टीचर्स आ रहे हैं तो और स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। और 3rd की क्लास नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पहुंचेंगे। और जो पास हो गए उन स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रू प्लीज ट्रू ट्रू। वो स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करना चाहिए। और जो जॉब कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं, यार ये एफएमजी की फाइट है, इस बार मत यस, समझो कि आप कि ये तो वो पास नहीं हुए उन स्टूडेंट्स की फाइट, नहीं नहीं, ये सभी की फाइट है। और ये ऐसी यूनिटी हमें पूरी लाइफ टाइम रखनी है, जैसे आईएमजीज की होती है, उनका एक अपना ग्रुप होता है, अपना एक एसोसिएशन सिस्टम होता है, वैसे ही एफएमजी का एक यूनाइटेड ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम लोग लार्ज नंबर में, कभी भी किसी एफएमजी पे कहीं परेशानी आए तो हम सब लोग एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ इकट्ठे हो जाएं और अपनी बात को कभी भी जरूरत पड़े तो हम लड़ सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम फॉर थैंक कमिंग यू Thank सो एंड मच, थैंक गाइडिंग यू you. सो ऑल द मच स्टूडेंट। एवरीवन। सर Definitely. आप जब सेशंस को डिलीट मत करना, उसको पोस्ट कर देना। ओके, पोस्ट करना या हाँ, पोस्ट कर देना सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू Okay. सो मच। थैंक Bye, यू, sir. थैंक यू, Take care. यस एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक्स, थैंक Bye, यू। everyone. Take care.